श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जहाँ हम देखने वाले हैं, जो राही है, जो कि आध्या है, वो कृष्ण कुंज पहुँच जाती है अनुपमा के साथ, और सब लोग उसके वेलकम की तैयारियाँ करते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि अब वो आएगी तो पता नहीं कौन सी नई परेशानियाँ खड़ी करेंगी हमारे घर में। तो इस वजह से सब थोड़े डरे हुए भी हैं, क्योंकि जो डॉली है वो बहुत ही डर रही है। वो उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई फ्रॉड आ जाएगी चलेगा, लेकिन वो लड़की ना आए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो अपनी बेटी को देखती ही रहती है। तभी अंश होता है, उसका फ़ोटो क्लिक करता है, और अनुपमा उसके खुश मतलब उसे ऐसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है कितने सालों के बाद उसे देख रही हूँ। यहाँ जो तोशु होता है वो बा से बोलता है कि वाह, आप क्यों नहीं मना करती उसे आने से यहाँ पे। और तो वो बोलता है, बा बोलती है कि तू खुद बोल देना भाई, मैं क्यों बोलूँ, हम खुद सब उसके टुकड़ों पे पले हुए। तो फिर तुम्हें, और तू अपनी फिक्र कर कि तू क्या जवाब देगा अनुपमा को कि तूने क्या किया है उसके साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कितना बड़ा झोल किया है। और वो पूरा सारी मिलावटी बाहर की बाजार की मसाले मिला के तुमने पूरा ख़राब कर दिया है सब कुछ। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया है, और सारे जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो भी सब स्ट्राइक पे हैं। तो तू फिक्र कर उस बात की। और यहाँ पे जो डॉली होती है वो इस बात से टेंशन में होती है कि आध्या यहाँ पे ना आए बस। और यहाँ पे तभी अचानक से राही जो होती है उसकी नींद खुल जाती है, और वो फिर उसे बोलती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, आप मुझे ऐसे सोने क्यों दी। तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी वो। पर जो राही होती है वो अनुपमा से बहुत बैडली बिहेव करती है, मतलब हमेशा उसे चिल्ला के ही बात करती है। तभी अंश उससे पूछता है, अच्छा फोई, आप ये बताओ कि आप द्वारिका कैसे आई। तो वो बोलता है, वो राही बोलती है कि मेरा नाम राही है, RAHI। तभी वो चिल्ला के उसे डांट देती है, तो अनुपमा रोने लगती है। फिर वो बोलती है कि मैं आप लोगों के लिए थेपला बना के लाई हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा कोई रिलेशन नहीं है आपसे। मेरे पॉप्स के जाने के बाद मेरे सारे रिलेशन मर चुके हैं। और वो अनुपमा इस बात से बहुत मतलब हर्ट होती है, वो रोने भी लगती है। तभी जो अंश होता है वो अनुपमा का मूड लाइट करने के लिए बोलता है कि अनुमा, आप मुझे दे दीजिए प्लीज़, तो मैं खाऊंगा थेपला। तो वो अनुमा जो होती है वो उसे दे देती है। और कहीं ना कहीं राही को भूख लगी रहती है बहुत, कि उसे थेपले खाने की इच्छा होती है। पर अंश जो होता है वो उसे बहुत ही ऐसे ललचाने के लिए थेपले की बहुत तारीफ़ करती है, वो करता है कि वाह अनुमा, आपके हाथ के थेपले की तो बात ही अलग है। और वो उसे टेस्ट ले लेके खा रहा होता है। तो राही जो होती है वो उसे तिरछी नज़र से देखती है इस तरीके से कि उसे भी भूख लग रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बा होती है वो राधा कृष्ण से बात करती हैं कि प्लीज़ भगवान, आप कुछ भी हो वो लड़की इस घर तक वापस ना आए, क्योंकि वो जितनी बार आती है घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है। और ये अनु फिर भी बार बार उसे ढूंढ के लेके आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ की बस जो होती है वो एक ढाबे पे रुकी होती है, और सब लोग निकलते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। तभी जो राही होती है वो वॉशरूम के लिए दौड़ते हुए जाती है, और अनु उसके पीछे पीछे जाती है। तो वो उससे बोलती है कि आपको कुछ मतलब आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती क्या, मैं वॉशरूम जा नहीं सकती। तो फिर वो इस तरीके से चिल्ला के बात करती है। तभी अंश वहाँ आ जाता है, और अंश उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि इसको पता नहीं क्या है कि जब भी कुछ बात करने जाओ तो काटने को दौड़ती है। पर अनु इस बात से खुश होती है कि कहीं उसकी बेटी तो मिल गई उसे फाइनली। तो इस वजह से, और यहाँ हम देखते हैं कि जो राही होती है वो अपना फेस वॉश करती रहती है और भगवान से बात करती है कि द्वारकाधीश जी, आपने ये क्यों किया, मेरे बच्चों को और मेरे बबली और बाकी के जो सारे आश्रम में सब लोग थे वो लोग को क्यों अकेला कर दिया। उन लोगों के साथ मैं कितनी अटैच थी, वो लोगों को मेरी कितनी याद आती होगी। और कहीं ना कहीं उन लोग का ध्यान कौन रखेगा, वहाँ कमाने वाली भी सिर्फ मैं अकेली थी। अब मैं कैसे उन लोग की हेल्प कर पाऊँगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा। वो इस बात को सोच सोच के रोती रहती है। और वो बोलती है कि वो उस लाइफ से कई गुना बदतर होगा यहाँ पे शाह परिवार के साथ साथ में रहना, कृष्ण कुंज में रहना। तभी वो सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती। तभी अनु जो होती है वो उसे ढूंढने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। पर जैसे ही वो आती है तो वो एक लड़की से टकरा जाती है, और उसके पीछे ही राही होती है।
और राही जो होती है वो अनु से छुप के फिर वहाँ से भाग जाती है और वो सोचती है कि आज तो मैं भाग ही जाऊँगी। पर जैसे ही वो भागती है, यहाँ पे हम अनु को देखते हैं कि अनु देख लेती है कि वॉशरूम में तो कोई नहीं है और ना ही कोई बाहर गया, तो वो कहाँ चली गई। और यहाँ अंश जो होता है वो चाय लेके आता ही रहता है। अनु जो होती है उसे ढूंढने के लिए निकलती है, पर यहाँ पे राही को प्रेम जो होता है वो पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम भागने की कोशिश कर रही थी। तो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की और मुझे रोकने की। पर जो प्रेम होता है वो उसे बोलता है कि अब मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करो, मैं तो सारथी हूँ। कृष्ण भगवान भी सारथी बने थे अर्जुन के। तो यहाँ पे जो अनु होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और अंश को बोलती है कि अंश ढूंढना मेरी बेटी को, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं उसे 1 घंटे 2 घंटे भी संभाल नहीं पाई, वो 2 घंटे में मैंने उसे खो दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेम होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और फिर वो बोलती है कि तुम मेरे सारथी कौन, तुम्हें सारथी कौन बनाया। तो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनु मैम की बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनका सारथी बनूंगा और उनको उनकी बेटी मिलाने में हेल्प करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तोशु होता है वो अपने आप को मिरर में देख के प्रैक्टिस करता रहता है कि अनु को कैसे सच बताना है कि क्या हुआ था। और वो प्रैक्टिस करते करते वो तभी वहाँ पे किंजल आती है और वो बोलती है कि तुम कम से कम झूठ बोल रहे हो, पर एक्टिंग तो सही सही से करो, तुम्हें तो एक्टिंग भी करने नहीं आई थी। तभी वो उसे बोलती है कि मम्मी को सच बता दो सब कुछ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे कि तुम्हें बिजनेस करने नहीं आता, और जो कि सच है। तो वो फिर उस बात से ऑफेंड हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनु होती है वो राही को ढूंढने के लिए बार बार बहुत परेशान रहती है और इधर उधर दौड़ती रहती है। पर तभी वहीं पे वो उसे ढूंढने लगती है और जो प्रेम होता है वो उसे लेके आता है और वो बोलता है कि ये रही आपकी बेटी। तो वो उसे लेके आता है, तो उसको देख के अनु को थोड़ी खुशी मिलती है और वो पूछता है कि कहाँ पे ये जा रही थी। तभी जो प्रेम होता है वो बताता है कि ये भाग रही थी। पर फिर वो उसके हाथ को अनु के पल्लू से बांध देता है और वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था और ये वहीं पे टहल रही थी आपको ढूंढते हुए, तो मैं उसे यहाँ पे लेके आया। तो इस वजह से वो बोलता है वो अनु खुश हो जाती है उससे। और दूसरी तरफ जो अंश होता है वो बोलता है कि आप यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे कैसे आए। तो बता रहा था कि उसका कार ख़राब हो गया था, इस वजह से वो यहाँ आया। तभी जो अंश होता है वो उससे पूछता है कि आप करते क्या हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो कुछ भी, जो भी मेरा मन करता है, मतलब मैं फ़ोटोग्राफी करने का शौक़ है, कुकिंग मेरा प्रोफेशन तो कुकिंग है, मेनली मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। तभी वो लोग कुकिंग की बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो राही होती है वो उसका मजाक बनाती है कि ये सब्जियां भी बहुत परमिशन लेके काटता होगा कि भिंडी जी मैं क्या आपको काट लूँ। फिर वो दोनों अनु और प्रेम बात करने लगते हैं, क्योंकि वो कुकिंग तो अनु को भी बहुत पसंद है और प्रेम को भी बहुत पसंद है। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं। तभी जो राही होती है वो बोलती है कि कृपया आप लोग बाकी के लोगों को यात्रा करने देंगे या फिर आप अपनी बातें शुरू ही करेंगे। फिर वो दोनों की वजह से वो चुप हो जाती है, अनु और प्रेम। और फिर जो प्रेम होता है वो उसके कान में आके बोलता है कि मैंने तो रेस्टोरेंट का कोर्स किया हुआ है, तो मुझे सब कुछ आता है, चाइनीज़, इटालियन और इंडियन सारी फूड्स आते हैं, तो तुम्हें क्या सीखना है वो बता दो। और मसाला तो मेरा फेवरेट है, मसाला डालना। तो अनु बोलती है हाँ मेरे भी फेवरेट्स हैं। तभी जो अंश होता है वो उससे पूछता है कि आपका सरनेम क्या है। तो फिर अचानक से सब कोई पीछे से आवाज़ देता है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग कृष्ण कुंज पहुँचने ही वाले होते हैं। तभी जो अंश होता है वो उतर के बोलता है सबसे कि सब लोग बाहर आ जाओ कृष्ण कुंज वालों, क्योंकि राही आई होती है तो उसकी वेलकम के लिए सब लोग को बुलाता है वो, पर कोई आता नहीं है। और यहाँ पे जो राही होती है वो सब कुछ, वहाँ पे जो प्रेम होता है वो उससे बोलता है, भगवान से प्रे करता है कि भगवान इन दोनों माँ बेटी को हमेशा खुश और साथ रखना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राही होती है जैसे ही कार से निकलती है उसकी वो पुरानी जो यादें होती हैं वो सब उसके दिमाग में चलने लगती हैं कि उसने कैसे सबके साथ टाइम स्पेंड किया होता है, सारे बच्चों के साथ, सारे बड़ों के साथ, सब चीज़ें उसे याद आने लगती है, क्योंकि वो सबसे क्लोज़ रहती थी और सबको बहुत प्यार करती थी। तो वो सब चीज़ें उसे याद आती है कि आज उसके दिल में इतना गुस्सा और नफ़रत है सबके लिए।
और कहीं ना कहीं वो घबरा जाती है अपने साथ हुए लास्ट इंसिडेंट की वजह से। तो वो घबराती रहती है। तभी अनुपमा वहाँ आती है और उसे बोलती है कि तुम थोड़ा शांत रहो, रिलैक्स हो जाओ। पर जो राही होती है वो बोलती है कि आप मुझे टच मत कीजिए प्लीज़। और फिर वो उसे घूर के देखने लगती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो घर के आगे के लोग हैं वो लोग सब राही के आने से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राही सबको परेशान करने की कोशिश करती है कि जिससे सब लोग उससे नाराज़ रहें और वो वहाँ से चले जाएं। तभी वो सोफ़े में हाथ पोंछ लेती है और जिसकी वजह से सब लोग उसको चिल्लाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप ये काम तो कर ही सकती है ना, वॉशिंग मशीन तो होगा ही। तभी जो डॉली होती है वो बोलती है कि इसको निकाल देना चाहिए इस घर से। तो अनुपमा होती है इस हिसाब बोलती है कि इस हिसाब से तो तोशु और पाखी को भी हमेशा पहले ही निकाल देना चाहिए था, मुझे बहुत पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। राही के आने के समाचार को सुन के वो लोग को ऐसा लगता है कि अब ये क्यों आ रही है। और जो तोशु होता है वो बोलता है कि आप क्यों नहीं बोल सकती बा इसे ना आने के लिए। तो वो बोलती है कि मैं क्यों बोलूँ, मैं तो खुद हम सब उसके ही सहारे पल रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है उसे बोलने की। तो फिर और वो बोलती है कि तू अपना सोच पहले कि तू कैसे ये सब चीज़ें जो फैलाया है तूने, ये जो बड़ा सा बखेड़ा कॉन्ट्रैक्ट के लिए मसाले बाहर के मिला के, तो सबका क्या बोलेगा। तो तू सोच ले। और यहाँ पे जो डॉली होती है वो डरती रहती है कि बस कोई भी आ जाए पर छोटी ना आए इस घर में। और उसी इस बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो वो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे जो डॉली का ही हाथ होता है। तो आज के एपिसोड में हम बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अनुपमा होती है वो राही को घर लेके आ जाती है और घर में वो सबको परेशान करने के लिए राही जो होती है वो सबको कहीं ना कहीं इरिटेट करना चाहती है कि जिससे सब लोग उससे गुस्सा करें। और यहाँ पे और उसकी वजह से गुस्सा करने के बाद सब लोग अनुपमा को ही चिल्लाएंगे जिससे फिर वो हमको मुझे छोड़ के आ जाएगी। तो उसका ये प्लान रहता है। पर वो हर चीज़ को अब अनुपमा जो होती है वो अपनी बेटी पे नहीं आने देती और ख़ुद बोलती है कि इस हिसाब से अगर मेरी बेटी ऐसी है तो वो बोलती है कि आपने तो अपनी सगी बेटियों को, आप कभी बच्चों को ऐसा नहीं प्यार करती जितना वो अडॉप्ट बेटी के साथ ऐसा करती है। जो डॉली होती है वो ऐसा बोलती है। तो अनुपमा उसके ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि आज के बाद दोबारा कभी ऐसा बोलना मत। और अगर तोशु और पाखी भी जब ये बोलते हैं तो वो बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर सबसे पहले तो मुझे तुम दोनों को ही बाहर निकाल देना चाहिए था सालों पहले, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत बदतमीजी की होती है अनुपमा के साथ। अनुपमा वो सारी चीज़ें भूलती नहीं होती। तो बस नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।